तो भाई आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर इसको कर लिया तो आपके कैट में 90 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, जिस जहां तक भी आपकी प्रिपरेशन है वो पक्का आएगा। बस इस एक चीज को करना है और आपका कैट कैट इस पर आप 4 डालोगे, ठीक है। और ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी से बहुत से लोगों का एग्जाम खराब होता है और इसी से बहुत सारे एग्जाम लोगों का एग्जाम भी बनता है। मतलब ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इस बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। एक बंदा था, ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। एक बंदा था, उसने मान लो 2021 में एग्जाम दिया, ठीक है। 2021 में एग्जाम दिया, अरे निकालना है यार, ABC चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके अच्छे परसेंटाइल नहीं आए, 90, 95, ठीक है। 2022 में दिया, नहीं आए। 2023 में दिया, परसेंटाइल ही नहीं आ रहे। एकदम भाई हेडेक लेके बैठ रहा है, यार इतने परसेंटाइल तो चाहिए, ABC, चलो भाई शिलोंग ही आ जाए, कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, कहीं तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, मैं कर लूं। मैं हुआ ही नहीं। बंदे ने क्या सोचा, यार कैट होने वाला है नहीं, कॉल आने वाली है नहीं, एक काम करता हूँ, इंजीनियरिंग कर ही रखी है, जॉब ले लेता हूँ और जॉब करता हूँ। तो भाई बंदे ने क्या किया, जॉब ले लिया। जॉब कर रहा था, बढ़िया अपनी जॉब कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद वो क्या हुआ, 2024 में अब उसके पास जॉब था, उसको कोई टेंशन ही नहीं थी, ठीक है। अब भाई बंदे ने 21, 22, 23 मेहनत की है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, प्रैक्टिस की है अच्छे से। तो अब 2024 में क्या हुआ, 2024 में उसने क्या किया, जॉब थी तो ऐसे टाइम पास के लिए दे आते हैं, एकदम चिल। मतलब मेरी बात हुई थी तो एकदम चिल बोल रहा था, भाई भाई मैं ऐसे ही गया था एकदम चिल बैठने, एकदम कि भाई बाहर में जाए, बस देना है अपने को, हाँ आनी कॉल है नहीं, वैसे भी बस खेलने आए एग्जाम में। और 2024 में उसको अहमदाबाद से बेंगलुरु बेंगलुरु छोड़कर हर जगह से कॉल आई। बेंगलुरु से क्यों आई नहीं आई पता नहीं, बट बेंगलुरु छोड़कर हर जगह से कॉल आई। अहमदाबाद, कैलकाटा, इन दो से तो आ ही आई। और बंदे का कैलकाटा कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बंदे का कैलकाटा कन्वर्ट हो गया। तो अब द थिंग इज कि मैं कहना ये चाहता हूं, जो एक चीज आपको कंट्रोल करनी है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप इस पे कंट्रोल करते हो ना, तो आपका स्कोर डाइवर्ट नहीं होगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, हो सकता है आपसे सॉल्व हो जाए। अब क्वेश्चन दो, उसी पे 4 मिनट का बाउंडेशन लगा दूं, दिमाग में एक प्रेशर रहता है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, ये, ठीक है। मान लो 2 क्वेश्चन दो विदाउट टाइम बाउंडेशन, आप कर लोगे। लेकिन वही 2 क्वेश्चन दो और बोलो कि 6 मिनट में इन 2 क्वेश्चन को करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन करोगे, आप नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, करोगे करोगे करोगे, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, करोगे करोगे करोगे, अरे अरे टाइम चल रहा है, दिमाग में स्ट्रेस रहता है, चल रहा है। स्ट्रेस की वजह से चीजें काफी खराब हो जाती हैं। इन पास्ट कैट एग्जाम्स, कैट 2024, 23, 22, 21, 22, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ठीक है, 2003, जब से कैट शुरू हुआ है ये देखा गया है, 2003 ही तक रखो, ये देखा गया है कि स्ट्रेस में लोग अपनी चीजें खराब कर देते हैं। स्ट्रेस में लोगों की चीज खराब हो जाती है। कैट एग्जाम में स्ट्रेस की वजह से कई क्वेश्चन जो वो कर पाते वो अनअटेम्प्टेड रह जाता है, ये गलत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वो ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन ड्यू टू स्ट्रेस उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, भाई परेशानी हो गई, है ना। इसलिए मॉक्स होते हैं यार, आपको प्रिपेयर करता है इन सारी चीजों के लिए। तो मॉक्स तो प्रिपेयर करेगा ही करेगा, साथ में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लोगे चीज खत्म है भाई, खराब है, कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेस लोगे तो काम बनना ही नहीं, स्ट्रेस लोगे तो कुछ, स्ट्रेस लोगे तो पढ़ भी नहीं पाओगे, है ना। स्ट्रेस लोगे तो पढ़ भी नहीं पाओगे, तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से चिल करके पढ़ना है लाइफ में। बढ़िया पढ़ रहे हैं, बढ़िया मजे कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम भी मजे में दे के आना है। स्ट्रेस के साथ दोगे तो चीजें खराब हो सकती हैं भाई। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसको सीरियसली लेना, और आप खुद भी एक बार ट्राई करके देख लेना टाइम बाउंडेशन के साथ, विदाउट टाइम बाउंडेशन, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करके देखो, ये तो स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में, ओके। ये वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था कि स्ट्रेस से दूर रहना है एग्जाम में, और अभी से ही प्रैक्टिस करो कि स्ट्रेस के बिना आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस चीजें खराब कराता है, क्वेश्चंस खराब कराता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम करवाता है, कुछ सही क्वेश्चन को गलत करवाता है, इजी को गलत करवाता है, इजी में ज्यादा टाइम लगवाता है। ये सब स्ट्रेस के कारण होता है। एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है ना, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, ये टिकटॉक को नाचने वाला नहीं, वो जो क्लॉकिंग होती है, टाइमिंग, टिकटॉक टाइम चल रहा है, हाँ। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है, अपने स्ट्रेस पे वर्क करना है। एक बार ये प्रैक्टिकली करके देख लो, टाइम बाउंडेशन के साथ करके देख लो, या फिर खुद को एक मौका देके देखो, ठीक है। उसके बाद वी विल कम बैक टू दिस टॉपिक। कुछ हो तो बताना, हम डिस्कस करेंगे कमेंट में, या फिर एक फर्दर वीडियो बन जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।